हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम सब मिलकर सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस मेथड की हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंड अगर एमसीक्यू का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो टोटल काउंट करके आपके पास 4 मार्क्स हो जाते हैं। सो इस मेथड को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये मेथड बहुत ही इजी है, बस केवल आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां से जाके आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिटरमिनेंट क्या है और इसकी हेल्प से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिटरमिनेंट मेथड क्या है। इसी मेथड को आप क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हो, बिकॉज जो मैथमेटिशियन ने इस रूल को डिस्कवर किया था, बनाया था, खोजा था, उनका सरनेम था क्रैमर। सो क्रैमर्स रूल की हेल्प से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। सो फर्स्ट आपको लास्ट वाला वीडियो देखना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके बाद आप इस वीडियो को बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हो। यहां पर मैंने आंसर शीट्स के कुछ कटिंग को लगा के रखा है। आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान से इन सभी चीजों को देखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे मिस्टेक कहां पे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, इन्होंने इतना सब कुछ राइट किया है, ये इनका राइट है, ये भी राइट है, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या किया कि यहाँ पे आंसर लिखा है -21, जबकि आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था +21। बिकॉज जब आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, और 15 और 6 को ऐड करोगे 21 आ जाएगा। अगर आपने इतना छोटा सा भी मिस्टेक कर दिया तो ये मान के चलो आपके टीचर जो है पूरा इसको कट करके यहाँ पे 0 मार्क्स दे सकते हैं। व्हाट इट, आपने सब कुछ सही किया बट लास्ट में मिस्टेक आपसे क्या हुआ, यहाँ पे आपने माइनस का साइन लिख दिया जो कि प्लस का साइन होना चाहिए था। तो पूरा सब कुछ सॉल्व करने का मतलब भी नहीं निकला, यहाँ पे आपको मिल गए 0 मार्क्स। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक पे आपको ध्यान देने हैं, प्लस एंड माइनस पे तो सबसे ज्यादा। सेम यहाँ पे भी हुआ था सेकंड वाले में। जरा देखो इन्होंने क्या किया है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आना चाहिए था प्लस, इट मीन्स यहाँ पे भी आंसर आना चाहिए था 21, लेकिन इन्होंने यहाँ पे -6 लिख के आंसर को 9 लिख दिया। अब जैसे ही आपने 9 को लिखा, यहाँ तक तो सब कुछ आपने राइट किया है, तो यहाँ से पूरा आपको कट होके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको मिल जाएंगे 0 मार्क्स। तो इन सब चीजों पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो यहाँ पे आपको गिवन है y + 2x = 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था और यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इट मीन्स इक्वेशन आपको गिवन है y + 2x = 19, लेकिन आपको पता है कि पहले हम जो है किस फॉर्म में इसको कंपेयर करते हैं, ax + by = c। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास पहले y वाला लिखा है। सो इट मीन्स पहले हमें इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पहले लिखना था 2x, फिर यहाँ पे +y, फिर = 19। अब यहाँ से आप a, b एंड c का वैल्यू कंपेयर करोगे। सो a1 का वैल्यू क्या आना था 2, b1 का वैल्यू आपके पास क्या आएगा 1, एंड यहाँ पे c1 का वैल्यू आपके पास क्या आएगा 19। अब जरा देखो इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है सेम इसी, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको जो है इन्होंने कंपेयर करके यहाँ पे लिखा है। इसकी वजह से जो है इनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। सब कुछ तो इन्होंने राइट किया था बट केवल एक छोटा सा मिस्टेक किया, इन्होंने इस वैल्यू को जो है कन्वर्ट करके इस फॉर्म में नहीं लिखा ax + by + c। इसकी हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फॉर्म होना जो है आपका कंपलसरी है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक, कहीं पे भी थोड़ी सी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग होके वहां पे मिल जाएगा 0 मार्क्स। तो अभी आपको आपके माइंड में इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपको एक लॉजिक आइडिया पता चल गया कि किन सब चीजों को माइंड में रखना है और कहाँ पे मिस्टेक हो सकते हैं। सो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में मैंने
सभी क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिस सेट 1.3 में है उसको भी लिया है, एंड जो 2020, 21, 22, 23, 24 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी इंक्लूड किया है। आज के ही लेक्चर में सभी बोर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 3x - 4y = 10। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो 3x - 4y = 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट। अब हमें इसको कंपेयर किससे करना होता है, देखो ये मैंने रूल भी लगा के रखा है, आप रीड करते चलो एंड सॉल्व करते चलो। यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले को कंपेयर करना होता है a1x + b1y = c1। इट मीन्स यहाँ से हमें a1, b1 एंड c1 का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो आप प्रॉपर इन तरीके से लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, या तो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया गया है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सो हियर a1 का वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों, यहां से जो है आपके पास a1 का वैल्यू आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या है, आपको ध्यान में रखना है साइन भी, जैसे 4 के पहले माइनस का साइन है, इट मीन्स b1 का वैल्यू जो है -4 गिवन है। एंड यहाँ पे जो है c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू आपको गिवन है 10। गॉट इट। ये फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आपने फाइंड कर लिया। अब जरा सेकंड इक्वेशन लिखो। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 4x + 3y = 5। सो यहाँ पे आपने लिखा 4x + 3y = 5। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। फिर यहाँ से हमें कंपेयर करके लिखना है a2 का वैल्यू। सो a2 का वैल्यू आपके पास क्या है 4, एंड हियर b2 का वैल्यू आपके पास क्या होने वाला है 3, एंड यहाँ पे c2 का वैल्यू आपके पास क्या होगा 5। ये आपने वैल्यू कंपेयर करके लिख दिया। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं ये इस बार 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो बहुत ही ध्यान से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डी का वैल्यू डिटर्मिनेंट। इट मीन्स जो मैंने अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया ना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। सो फर्स्ट जब तक आप लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट हमें जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप जो है फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, राइट हियर a1 b1 एंड हियर a2 b2। व्हाट इट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा आपने a1 एंड b1 का वैल्यू फाइंड किया है, a2 एंड b2 का वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ पे पुट कर दो। आपके पास a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, एंड b1 का वैल्यू आपके पास क्या है -4 है। ऑलवेज आपको साइन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। a2 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, एंड b2 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। अब जो है इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 में। व्हाट इट, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 में। सो ये आएगा 3 × 3। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है -4 में। आपको ध्यान में रखना है जब भी 2 माइनस साथ में आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे भी आपको जो है माइनस दिख रहा है, एंड ये 4 में भी जो है आपको माइनस दिख रहा है, तो ऑलवेज आपको फिर ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम -4 इंटू यहाँ पे ये जो सेकंड वाला 4 है 4। व्हाट इट। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस, एंड 4 4 जा कितना होता है 16। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। सो देयरफॉर डी इक्वल टू आपके पास क्या आया, यहाँ से डी का वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया आपके पास 25। व्हाट इट। ये फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें जो है फाइंड करना होता है dx। सो राइट हियर dx, एंड dx का आपके पास जो है फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है c1 b1। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है c2 b2। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, इट मीन्स अगर सपोज आपने यहाँ पे b1 c1 लिख दिया एंड हियर b2 c2 लिख दिया, तो यहाँ से भी जो है आपके सभी वैल्यू जो है रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको कट के 0 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस चीज को भी जो है आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज अगर साइन अपोजिट हुआ तो इसका आंसर भी जो है कुछ उल्टा आता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे जरा वैल्यू पुट कर दो। ये जरा बताओ c1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, c1 का वैल्यू जो है गिवन है 10, एंड यहाँ पे b1 का वैल्यू चेक करो। b1 का वैल्यू अभी आपने लिखा है -4, सो ये आएगा -4। c2 का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, सो राइट हियर 5। एंड यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना गिवन है, b2 का वैल्यू आपके पास 3 है, तो राइट हियर 3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, सो राइट हियर 10 × 3।
फिर सेम यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 4 के साथ माइनस है तो ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे इंटू 5। गॉट इट। अब यहाँ पे कर दो 10 3 जा कितना आएगा 30 एंड हियर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस एंड 4 5 या 20। अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 50। सो ये हो गया आपके पास dx का वैल्यू। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमें इसी तरीके से फाइंड करना है dy का वैल्यू। सो dy आपने लिख दिया इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है a1c1 एंड सेकेंड आपके पास क्या है a2c2। अब इसका हमें वैल्यू पुट करना है, फटाफट इसका भी वैल्यू पुट कर दो। a1 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 है एंड c1 का वैल्यू क्या है 10 है। a2 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है एंड c2 का वैल्यू क्या गिवन है 5 गिवन है। सो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। सो राइट हियर 5 इंटू 3 माइनस का साइन 10 का मल्टीप्लाई 4 में करना है। सो राइट हियर 10 इंटू 4। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 15 माइनस 10 4 जा 40। 10 4 जा आ गया 40। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आने वाला है यहाँ पे आपके पास माइनस 25। इतना समझा, इतने में कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक तो इजी है, ये आपको समझ गया होगा। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, x एंड y, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे जरा देखो x का वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। जो आपके पास dx का वैल्यू आया है उसको हम जो है d से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आपको लिखना होगा बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू ये आपके पास आएगा dx अपॉन d। सो यहाँ पे dx हमें कितना गिवन है, dx आपके पास आया है 50। सो राइट हियर 50 एंड आपके पास d का वैल्यू कितना आया है 25। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहां से आपके पास आने वाला है 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। सो y इक्वल टू आपके पास क्या आएगा dy अपॉन d। सो यहाँ पे dy का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया माइनस 25। सो इट मीन्स माइनस 25 डिवाइड बाई 25 और यहाँ से आप जो है डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास -1। सो x का वैल्यू आपके पास 2 आया है एंड y का वैल्यू आपके पास 1 आया है। सो आपको फाइनल आंसर लिख देना है। फाइनल आंसर लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे जरा आप देखो, ये क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे मैं फाइनल आंसर इसका लिख दे रहा हूँ। सो देयरफॉर x, y इक्वल टू, अब जरा बताओ x का वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है एंड y का वैल्यू क्या है 1 है। यहां से आप देख सकते हो। सो 2 एंड y का वैल्यू है -1, 2 -1 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। गॉट इट। सो इस तरीके से जो है आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब कुछ परफेक्ट तरीके से लिखना है। आपको प्लस माइनस पे भी ध्यान देना है एंड जो है खासकर आपको इन सभी फॉर्मूले पे भी ध्यान देना है कि dx का जो है क्या होगा c1 b1 c2 b2। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, b1 को पहले लिखा b2 को पहले लिखा, c1 एंड c2 को बाद में लिखा, तो यहां से आपका आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है। सेम इसी तरीके से आपको y का भी जो है ध्यान में देना है। सो ये जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2024 में इसी बार के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस केवल थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्लस माइनस पे ध्यान देना है एंड फॉर्मूले में ध्यान देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो फर्स्ट जो है आपको इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पे जरा देखो कि ये जो है ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में गिवन है क्या। अगर आप यहां से देखोगे तो ये ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में गिवन नहीं है, बिकॉज यहां पे c तो जो है आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही गिवन है। तो पहले आपको यहां से कंपेयर करके c1 का वैल्यू -4 नहीं लिखना है। अगर आपने यहां पे ऐसा किया एंड c1 का वैल्यू -4 लिखा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस 4 को शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में ले जाना है, बिकॉज c कहां पे होता है, राइट हैंड साइड में। गॉट इट। इसमें आपको इतना समझना है। तो यहां पे आपके पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहां पे इस इक्वेशन को लिखना है 4x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको आप कंपेयर करके लिखोगे तो
A1 का वैल्यू क्या आने वाला है, हियर A1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, A1 इक्वल टू हमें गिवन है 4, B1 इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड C1 इक्वल टू आपके पास है 4। व्हाट इट, ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर जो है सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। सेम चीज आपको यहां पे भी करना होगा, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब ये जो आपको माइनस 5y बच्चों यहां पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको हमें शिफ्ट करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज आपका इक्वेशन का फॉर्म किस तरीके से होना चाहिए, ax प्लस बी वाई इक्वल टू c। जब आप इसको शिफ्टिंग करके लाओगे तो ये जो इस साइड माइनस में है, इट मीन्स 5y जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में माइनस में गिवन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास प्लस में। सो यहाँ पे आपके पास आ जाने वाला है 6x, आपने इसको शिफ्ट करके लाया यहाँ पे, सो ये हो गया 5y इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है 8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से भी कंपेयर करके आपको A1 B1 एंड C1 का वैल्यू लिखना है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने A1 B1 एंड C1 का वैल्यू लिख दिया। सो यहां पे आपके पास आएगा A2 इक्वल टू 6 एंड हियर B2 इक्वल टू 5 एंड हियर C2 इक्वल टू 8। व्हाट इट, ये वैल्यू जो है आपने कंपेयर करके लिख दिया। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डी का वैल्यू फाइंड करना है। डी के वैल्यू के बाद फिर जो है आपको dx का फाइंड करना है, dy का फाइंड करना है। सो फटाफट 1 बाय 1 जो है यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमें फाइंड करना है डी का वैल्यू। सो डी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 एंड हियर A2 B2। व्हाट इट, सो A1 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A1 का वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है 4, सो राइट हियर 4। एंड B1 का वैल्यू क्या गिवन है, B1 का वैल्यू गिवन है 3, सो राइट हियर 3। एंड A2 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 6 है तो राइट हियर 6। एंड B2 का वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है तो राइट हियर 5। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आने वाला है, डी का 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में। सो राइट हियर 4 इंटू 5, बीच में माइनस का साइन। 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 6 इंटू 3। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे ये आपके पास 20 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 18 आएगा। सो देयरफॉर आपके पास डी इक्वल टू क्या आ गया, डी इक्वल टू आपके पास आने वाला है 2। व्हाट इट, ये हो गया आपका डी का वैल्यू। जैसे आपने डी का वैल्यू फाइंड किया, सेम आपको अब जो है डी वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहां से जो है डी वाई का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, सॉरी पहले आप डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो, पहले एक्स आता है। सो राइट हियर डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 B1 एंड हियर C2 B2। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अभी फटाफट यहां पे वैल्यू पुट करो। सो व्हाट इज योर C1, C1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, C1 इज योर 4, सो राइट हियर 4। एंड B1 का वैल्यू क्या गिवन है, B1 इज 3, सो राइट हियर 3। C2 का वैल्यू क्या गिवन है 8, सो यहाँ पे आपको 8 लिखना होगा। एंड B2 का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे 5 गिवन है, सो राइट हियर 5। अब इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, सो 4 इंटू 5, माइनस का साइन 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 8 इंटू 3, सो 4 5 जा आएगा 20, 8 3 जा कितना होता है 24। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहां से क्या आने वाला है, सो देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4। ये माइनस इसलिए आया बिकॉज 24, देखो यहां पे जरा ध्यान दो, 24 ग्रेटर नंबर है, 24 के पहले माइनस का साइन है, तो यहां पे जो है आपके पास माइनस आएगा। इन सब छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, यहीं से आपका जो है रॉन्ग होता है। सो अगर आपने यहाँ पे +4 लिख दिया होता तो आपका जो है ये पूरा आंसर ही रॉन्ग होता। फिर नेक्स्ट है आपको वैल्यू फाइंड करना है डी वाई का। डी वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे हम फर्स्ट लिखेंगे A1 C1 एंड हियर A2 C2। अब जरा यहां पे आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास A1 का वैल्यू क्या गिवन है, A1 का वैल्यू गिवन है 4। अभी आपको यहाँ पे ये जो कंपेयर करके लिखा है यहाँ से वैल्यू देखते रहना है एंड यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है C1। C1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, C1 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 4, A2 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 6 एंड यहाँ पे C2 का वैल्यू लास्ट में गिवन है 8। व्हाट इट, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, माइनस का साइन 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा। अब मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 8 जा कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 32 एंड 6 4 जा कितना आने वाला है 24। सो देयरफॉर डी वाई का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, यहाँ से डी वाई का वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आने वाला है 8। व्हाट इट,
अब जो है आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बस केवल हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है एंड इसका जो है फाइनल आंसर फाइंड करना है। सो आपने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया, डी का वैल्यू आपके पास आया है 2, डी एक्स का वैल्यू फाइंड किया -4 एंड डी वाई का वैल्यू आपने फाइंड किया, आपके पास आया है 8। अब यहां पे हमें लिखना है बाय क्रैमर्स रूल। पहले हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x का क्या होता है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो व्हाट इज योर डी एक्स, डी एक्स आपके पास क्या आया है, यहां से देखो डी एक्स क्या है, हमें -4 गिवन है। सो -4 एंड डी का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, 2 गिवन है। जब -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा -2। व्हाट इट। अब सेकेंड टाइम में हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। सो y का वैल्यू क्या आने वाला है, डी वाई अपॉन डी। सो यहाँ पे डी वाई का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, डी वाई का वैल्यू हमारे पास है 8। सो राइट हियर 8 एंड अपॉन में डी का वैल्यू क्या है 2। सो राइट हियर 4। व्हाट इट, ये आपके पास आ गया -2 एंड 4। फिर लास्ट में आपको जो है फाइनल आंसर लिखना है। अगर आपने फाइनल आंसर नहीं लिखा तो ये ध्यान में रखना है कि आपके हाफ मार्क्स यहां से कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर x, y इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है, पहले आप x लिख रहे हो तो x का वैल्यू लिखना है -2 एंड y का वैल्यू क्या है 4 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया, देखा कि इसका लॉजिक किस तरीके से होता है एंड हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान में कौन कौन सी चीजों को रखना है। व्हाट इट, सेम ये आपका क्वेश्चन जो है 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आया था, आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपको बेसिक आइडिया तो पता चल गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी गिवन है। ये जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है एंड यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x, y का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या आया है एंड y का वैल्यू क्या आया है। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया, मान लो आपको अपना आंसर चेक करना हुआ कि सर मेरा आंसर ये आया है, ये राइट है कि रॉन्ग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 में बताया था, सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। यहाँ पे x का वैल्यू -2 आ रहा है एंड y का वैल्यू जो है 4 आ रहा है। सो किसी भी एक इक्वेशन में लिख के आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपके पास इक्वेशन गिवन है 6x इक्वल टू 8 - 5y, ये मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहा हूं। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है, -2। सो ये आ जाएगा 6 इंटू -2 एंड राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 8 माइनस, एंड y का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, y का वैल्यू 4 पुट करना है। अब जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -12 इक्वल टू हियर 8 - 5 4 या 20। अब जब जो है आप यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 में तो इस साइड भी आ जाएगा -12। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं ना। अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं इट मींस जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो राइट है। इस तरीके से अगर आपको डाउट हो कि जो मेरा फाइनल आंसर आया है राइट है कि रॉन्ग है, तो आप इस मेथड से जो है उसको चेक भी कर सकते हो। जो x एंड y का वैल्यू आया उस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद से सॉल्व करना है एंड इसका फाइनल आंसर बताना है कि क्या आने वाला है। इतना समझ गए आप। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही बहुत इजी है, बट इसको मैंने एक एक्टिविटी के रूप में रेडी किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस में आपके मिस्टेक होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 6x - 4y इक्वल टू 12। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया 6x - 4y इक्वल टू -12। अब यहाँ से आपने वैल्यू कंपेयर करके लिखा। सो a1 का वैल्यू आपके पास 6 आया है, b1 का वैल्यू -4 एंड c1 का वैल्यू -2। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है 8x - 3y इक्वल टू -2। सो यहाँ से भी आपने वैल्यू कंपेयर किया। सो यहाँ से जो है a2 का वैल्यू आपके पास क्या आया 8 आया है, b2 का वैल्यू -3 एंड c2 का वैल्यू आपके पास -2 आया है। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट इट मींस d का वैल्यू, सेकंड आपको फाइंड करना होगा dx, फिर आपको फाइंड करना होगा dy। सो यहाँ पे d का फॉर्मूला आपके पास क्या गिवन है a1 b1 a2 एंड b2। सो यहाँ से जरा आप वैल्यू पुट कर दो। अगर आप a1 का वैल्यू पुट करोगे सो a1 का वैल्यू क्या हमें गिवन है 6 एंड b1 का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या गिवन है हमें -4। सो हियर 6 - -4 आ गया एंड a2 का वैल्यू आपके पास 8 गिवन है
एंड यहाँ पे B2 का वैल्यू हमें जो है -3 गिवन है, सो राइट हियर -3। अब इसको हमें जो है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? फर्स्ट हमें 6 का मल्टीप्लाई जो है करना होगा -3 में, सो यहाँ पे आपके पास आएगा 6 इंटू -3, गॉट इट, ये हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन, 8 का मल्टीप्लाई करना है -4 में, सो राइट हियर 8 इंटू -4। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास आंसर निकल के आने वाला है, 6 का मल्टीप्लाई आपने -3 में किया, ये कितना आ गया आपके पास -18। फिर माइनस का मल्टीप्लाई जब -4 में होगा, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 8 4 जा कितना आने वाला है 32। अब दोनों साइन अपोजिट है, एक प्लस में गिवन है, दूसरा माइनस में गिवन है, तो नंबर को क्या करने वाले हैं हम सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे 32 में से 18 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14। अब यहाँ पे चेक करना है 14 के पहले जो है प्लस का साइन होगा कि माइनस का, सो ग्रेटर नंबर है 32 के पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखने वाले हैं। सो देयरफॉर डी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, यहाँ से डी का वैल्यू निकल के आया 14। इतना समझ गया आपको? अब सेम आपको जो है डी एक्स वाला वैल्यू फाइंड करना है, सो ये आपने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट हमें C1 का वैल्यू पुट करना है। C1 का वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है -12, सो राइट हियर -12। फिर B1 का वैल्यू पुट करना है, B1 का वैल्यू आप देख सकते हो -4 गिवन है, C2 का वैल्यू -2 गिवन है, एंड B2 का वैल्यू आपके पास -3 गिवन है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इसमें प्लस एंड माइनस के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर यहाँ पे आपने जो है सिंप्लीफाई किया, 12 का मल्टीप्लाई हमें जो है -3 में करना है, सो ये आपके पास है -12 इंटू -3, व्हाट इट। फिर बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई -4 में करना है, सो राइट हियर -2 इंटू -4। यहाँ पे जरा आप कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ध्यान देना, यहां से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब जो है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 12 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 12 3 जा कितना आ जाएगा 36, एंड 12 के पास भी माइनस है, 3 के पास भी माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो आपके पास क्या आने वाला है +36। ये फर्स्ट वाला पार्ट समझा, यहां से आपसे मिस्टेक हो सकता है। फिर यहाँ पे अगेन देखो, -2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, सो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एंड 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, इट मीन्स यहाँ पे 8 आने वाला है, और ये जो बीच वाला माइनस का साइन है आपको यहाँ पे लिखना होगा, गॉट इट। ये -2 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो +8, और ये जो बीच वाला साइन था माइनस यहाँ पे लिखा। अब आपको 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 28। सो देयरफॉर यहाँ से आपके पास dx का वैल्यू क्या आया, हमारे पास dx का वैल्यू आया है 28, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है dy का वैल्यू। सो dy का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, फटाफट आप वैल्यू पुट करो। a1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है 6 गिवन है, c1 का वैल्यू क्या गिवन है -12, a2 का वैल्यू क्या गिवन है, ये मैं कहां से लिख रहा हूं देखो, यहाँ पे सभी वैल्यू आपने कंपेयर करके लिखा है। a2 का वैल्यू क्या गिवन है 8, एंड c2 का वैल्यू हमें क्या गिवन है -2, सो राइट हियर -2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, ऊपर कर लेते हैं सिंप्लीफाई। हमें 6 का मल्टीप्लाई -2 में करना है, सो ये आ जाएगा 6 इंटू -2, फिर माइनस का साइन, उसके बाद फिर 8 का मल्टीप्लाई -12 में करना है, सो राइट हियर 8 इंटू -12, व्हाट इट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे, ये आने वाला है -12, एंड हियर माइनस आपको गिवन है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करना है, ये प्लस आ जाएगा। जब आप 12 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे, सो 12 8 जा कितना होता है 96। देखो 12 के पहले आपको कौन सा साइन दिख रहा है, 12 के पहले माइनस का साइन है, 96 के पहले प्लस का साइन है, इट मीन्स नंबर को क्या करने वाले हैं हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज साइन आपका कैसा है अपोजिट है। जब 96 में से 12 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 96 - 12, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 84। अब हमें यह चेक करना है, जो 84 आया है इसके पहले प्लस का साइन होगा कि माइनस का, तो इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर तो 96 ही है, 96 के पहले कौन सा साइन है प्लस, सो इट मीन्स ये प्लस का जो है 84 आएगा। सो देयरफॉर आपके पास dy का वैल्यू क्या आ गया, dy इक्वल टू आपके पास आ गया 84। इतना समझा आपको। अब यहाँ पे आपने dy का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है x एंड y, सो आपने लिखा बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए dx को हम d से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट इज योर dx, dx का आपने वैल्यू फाइंड किया है 28 आया है, एंड d का वैल्यू आपने फाइंड किया है, d का वैल्यू 14 आया है। 14 का टेबल रीड करो, 28 आए तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आ गया 2।
इतना समझा। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, dy अपॉन y। dy को जो है हम y से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज योर dy तो हमारे पास 84 गिवन है एंड डिवाइड किससे करना है, 14 का। अब 14 का टेबल रीड करो, देखो 84 आता है क्या। सो यहाँ पे डिवाइड होके आपके पास आने वाला है 6। इट मीन्स x का वैल्यू आपके पास आ गया 2 एंड यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू आया है 6। तो आपको अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर x, y इक्वल टू x का वैल्यू 2 है एंड यहाँ पे y का वैल्यू 6 है, इज द सॉल्यूशन। अब जब आपने सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया, सब कुछ फाइनल में लिख ही दिया है, तो एक बार 10 सेकेंड का टाइम निकाल के आप अपने आंसर को चेक कर लो कि जो मैंने सॉल्व किया है ये आंसर राइट है क्या। आंसर को कैसे चेक करना है, ये बहुत ही इजी है। फटाफट आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो। सपोज मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब हमें x एंड y के प्लेस पे ये जो वैल्यू आया है पुट करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। सो यहाँ पे हो गया 8, x का वैल्यू आया है 2, 3 इंटू वाई का वैल्यू आया है 6। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 8 2 जा कितना आएगा 16, 6 3 जा कितना आएगा 18। जब आप 16 में से 18 माइनस करोगे 2 आएगा। 18 ग्रेटर नंबर है, माइनस का साइन है तो -2। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया है -2 एंड राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी -2 गिवन है। अगर दोनों साइड राइट है इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो इट मीन्स ये जो आपने आंसर फाइंड किया है राइट है। व्हाट इट, ये समझ गया आपको। सो प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 में आपको इस तरीके से अपना आंसर चेक कर लेना है कि जो मैंने वैल्यू फाइंड किया है राइट है कि रॉन्ग है। व्हाट इट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आपको बहुत ही ध्यान से अभी एक बुक लेना है, पेन लेना है और मेरे साथ ही साथ सॉल्व करके आपको चेक करना है कि आपसे कहां पे मिस्टेक हो रहा है। अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तब जाके आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा एंड आपको पता चलेगा कि मिस्टेक कहां पे हो रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए एंड सितंबर 2021 में भी पूछा गया था। सो फर्स्ट हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 4m प्लस 6n इक्वल टू 54। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां से हमें a, b एंड c1 का वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। सो हियर a1 का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे a1 का वैल्यू गिवन है 4। फिर नेक्स्ट हमें b1 का वैल्यू लिखना है। b1 का वैल्यू क्या गिवन है 6 एंड यहाँ पे जो है c1 का वैल्यू क्या गिवन है, c1 का वैल्यू गिवन है 4। बच्चों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना मैं ज्यादा प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं, इट मींस टाइम ज्यादा लग रहा है, सो आप क्या करना इंटू 1.5 मोड पे देखना। तो अगर आपको आता होगा तो प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फटाफट आप सभी वीडियो देख भी लोगे। एंड जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर तरीके से इंटू 1 मोड पे ही देखना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड हमें क्या गिवन है, यहां पे गिवन है 8m 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से हमें जो है a2 b2 एंड c2 का वैल्यू लिखना है। सो आपके पास आएगा a2 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 28। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें सभी जगह x थे। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में x एंड y दिख रहा है। सेम जो है आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे भी x y है। सेकंड क्वेश्चन में भी x y गिवन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको x y गिवन था। अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को चेंज करके उन्होंने m एंड n में गिवन है। तो इसको देख के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ आपका जो है सेम ही होने वाला है। बस केवल यहाँ पे कंपेयर करने में थोड़ा जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता था बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम अल्फाबेट यहाँ पे चेंज देखा वेरिएबल को। सो सेम a1 का वैल्यू 4 आएगा, b1 का वैल्यू 6 आएगा, c1 का वैल्यू 54, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2 एंड c2 का वैल्यू 28। अब हमें फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट राइट हियर d इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला तो आपके पास सेम होने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा a1 b1 एंड हियर a2 b2। सो a1 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे जरा पुट कर दो। a1 का वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड b1 का वैल्यू आपको क्या गिवन है 6, a2 का वैल्यू गिवन है 3 एंड b2 का वैल्यू गिवन है 2।
जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, सो ये आएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, तो हियर 3 इंटू 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आने वाला है, यहाँ से आपके पास इसका वैल्यू आ रहा है -10, सो देयरफॉर डी इक्वल टू आपको लिखना होगा -10। ये आपने डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एंड डी वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, डी एक्स इक्वल टू C1B1 एंड हियर C2B2। यहां पे आप वैल्यू पुट करो, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे C1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है 54, सो राइट हियर 54। B1 का वैल्यू क्या गिवन है 6, तो राइट हियर 6 एंड हियर C2 का वैल्यू क्या गिवन है 28, सो राइट हियर 28। B2 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, सो राइट हियर 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना होगा बिकॉज आपको नंबर बड़े दिख रहे हैं, 54 एंड 28 गिवन है, सो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में आपको जो है डाउट हो सकता है, तो इसलिए इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से करो। 54 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, सो राइट हियर 54 इंटू 2 एंड माइनस का साइन। 28 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, तो राइट हियर 28 इंटू 6। मैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाला हूं, अगर आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप जो है कहीं पे रफ वर्क में करके मल्टीप्लीकेशन को देख लेना। अगर 54 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 108 माइनस 28 का मल्टीप्लाई 6 में करने वाले हो तो ये आपके पास आता है 168, सो राइट हियर 168। अब जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 168 में से 108 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 60। यहाँ पे 168 ग्रेटर नंबर है, माइनस का साइन है तो माइनस, इट मीन्स यहाँ से आपके पास डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास डी एक्स का वैल्यू आया है -60। व्हाट इट, आपने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया, डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डी वाई का वैल्यू, उसके बाद आपका ये बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे डी वाई का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, डी वाई का भी फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, A1C1 एंड हियर A2C2। फटाफट यहाँ पे भी वैल्यू आप पुट कर दो। जब वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, व्हाट इज योर A1। A1 का वैल्यू यहाँ पे जरा चेक करो, A1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 4 एंड C1 का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पे भी 54। इट मीन्स इसमें भी नंबर आपको बड़े दिख रहे हैं, सो यहाँ पे भी थोड़ा आपको मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देना होगा। A2 का वैल्यू क्या है 3 एंड यहाँ पे C2 का वैल्यू आपके पास क्या है 28। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। जब आप 4 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे सो फर्स्ट राइट हियर 4 इंटू 28 माइनस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 54 में करना है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब स्टेप अभी प्रॉपर तरीके से समझ गया होगा बिकॉज आपने इसकी हेल्प से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब बार बार मुझे इस तरीके से एरो लगा के यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इन सब चीजों को समझ रहे होगे। अब यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जब आप 4 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 104, 8 4 जा कितना होता है 32, इट मीन्स 112 माइनस 54 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 54 इंटू 3 आपके पास कितना आने वाला है 162। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 50 एंड नंबर कौन सा गेटर है 162, माइनस का साइन है तो -50। व्हाट इट, इतना समझ गया आपको। अब यहां से जो है आप सो देयरफॉर आपके पास डी वाई का वैल्यू क्या आया है, यहां से आप डी वाई का वैल्यू लिख लो, डी वाई इक्वल टू -50। इतना समझा, इसमें कोई डाउट है। जब यहां तक आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से सॉल्व करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जब आप जो है एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करोगे तो पूरे आपको कंप्लीट जो है 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आपको लिखना होगा बाय क्रैमर्स रूल। ये ध्यान में रखना कि जो मैं स्टेप बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो वहां पे आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो व्हाट इज योर डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है -60, सो राइट हियर -60 एंड व्हाट इज योर डी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है -10, सो राइट हियर -10। अब न्यूमिनेटर में भी माइनस है एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस है, सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है 6, तो आपके पास एक्स का वैल्यू कितना हो गया 6। अब हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है, सो वाई इक्वल टू आपके पास क्या आएगा डी वाई अपॉन डी। सो व्हाट इज योर डी वाई,
डी वाई का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है, यहाँ पे है -50, सो राइट हियर -50 अपॉन डी, डी का वैल्यू सेम रहेगा -10। अगेन यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, और 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। इट मीन्स वाई का वैल्यू आपके पास क्या आया है, 5। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा मिस्टेक आपसे भी हो गया है, हमसे भी हो गया है। यहाँ पे हमें वैल्यू में कहीं एक्स वाई तो गिवन ही नहीं है, जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, एम एंड एन गिवन है। सो जहां पे आपने एक्स एंड वाई लिखा है सब जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एम एंड एन से। तो ये जो एक्स है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से भी एक्स रिमूव करना पड़ेगा, सेम यहाँ से वाई रिमूव करना पड़ेगा, ये जो आपका डी वाई का वैल्यू लिखा है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ये भी आपका पूरा रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ से भी। ये हमने वैल्यू किसका फाइंड किया है बच्चों, ये आपको जो इक्वेशन में गिवन है वेरिएबल उसी का वैल्यू जो है आपने फाइंड किया है, और यहाँ पे हमें वेरिएबल में क्या गिवन है, एम एंड एन गिवन है। सो ये आपके पास आया है डी एम का वैल्यू, इट मीन्स ये आपने फाइंड किया है डी एम का वैल्यू। सो यहाँ पे आपके पास कौन सा वैल्यू आया है, डी एम इक्वल टू -60, गॉट इट। यहाँ पे आपने फाइंड किया है डी एन का वैल्यू, सेम यहाँ पे आपको लिखना होगा डी एन, और यहाँ पे आपने डी एन का वैल्यू फाइंड किया है, आपके पास आया है -50, गॉट इट। सेम यहाँ पे अब हम एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको एम का वैल्यू फाइंड करना है। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन डी, एंड यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी, गॉट इट। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है कि जो वेरिएबल आपको गिवन है ऑलवेज हम उसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड किया तो उसी की हैबिट थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में एम एंड एन वेरिएबल गिवन है तो आपको एम एंड एन का वैल्यू फाइंड करना है, न कि एक्स एंड वाई का। सो आपने यहाँ पे बस केवल आपको इतना ही चेंज करना था, बाकी सब कुछ स्टेप आपका राइट है। सो आपके पास एम का वैल्यू आ गया 6 एंड एन का वैल्यू आ गया 5। सो देयरफॉर आप फाइनल आंसर लिख दो, एम कॉमा एन इक्वल टू 6, -5 इज द सॉल्यूशन। अब अगर आपको आपका आंसर भी चेक करना है तो यहां से आप जो है अपना आंसर चेक कर सकते हो। एम और एन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2023 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको जाना नहीं है अभी, पूरा आपको वीडियो देख के ही जाना है अगर आपको अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में क्रैमर्स रूल को खत्म करना है। तो यहाँ पे जो है आप फटाफट इक्वेशन को लिख दो। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2x + 3y = 2। सो यहाँ से आपने वैल्यू कंपेयर किया, a1 का वैल्यू आपके पास 2 आया, b1 का वैल्यू 3 गिवन है, एंड c1 का वैल्यू आपको 2 गिवन है। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है x - y/2 = 1/2। इट मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू जो है फ्रैक्शन में गिवन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं करना है, सेम वैल्यू जो आपको गिवन है उसी वैल्यू को कंपेयर करके लिख के सॉल्व करना है, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरा अब वैल्यू कंपेयर करो, a2 का वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपके पास a2 का वैल्यू 1 आने वाला है। अगर यहाँ पे आप b2 का वैल्यू कंपेयर करोगे तो b2 का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ना, और यहाँ पे माइनस का साइन है, इट मीन्स -1/2 है। एंड यहाँ पे c2 का वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपके पास c2 का वैल्यू 1/2 आएगा। तो इसको फ्रैक्शन में गिवन है तो हम फ्रैक्शन में ही लिख के सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन एक्टिविटी जैसा है, यहाँ पे आपको फटाफट सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर बताना है क्या आने वाला है। सो फर्स्ट है आपको सॉल्व करना है डी का वैल्यू क्या आएगा। सो डी का फॉर्मूला क्या होता है, a1b1 अपॉन a2b2। सो a1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, a1 का वैल्यू 2 गिवन है, b1 का वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है, a2 का वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, एंड यहाँ पे b2 का वैल्यू हमें -1/2 लिखना होगा। अब इसको आपको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन वाले पार्ट में ध्यान देना होगा, बिकॉज आपको फ्रैक्शन में भी गिवन है। सो जब हम 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है -1/2 में, सो हियर आपने लिखा 2 × 1/2 माइनस का साइन, एंड 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ऑलवेज ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, 1 है। सो यहाँ पे आपको कैंसल आउट करके लिखना है
ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग यहां से क्या है -1, तो ये -1 हो गया। एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 जा 3, -1 एंड -3 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास d का वैल्यू यहां से क्या आने वाला है, -1 एंड -3 इक्वल टू -4। सो d का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -4। व्हाट इट। चलो यहाँ पे अभी dx का वैल्यू फाइंड करना है। dx का फॉर्मूला क्या है, c1b1 एंड c2b2। ये मैं हर बार इसलिए फॉर्मूले के बोल रहा हूं ताकि आप भी बोल के क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाके आपके माइंड में फॉर्मूला फिट हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप जो है अपने मुंह को बंद करके बस केवल माइंड में ही इन सब फॉर्मूले को देख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना कि आप हर एक बार जो है फॉर्मूले को भूल जाओगे। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके मुंह से थोड़ा सा आवाज आना चाहिए, ताकि जो है चीजें आपके माइंड में फिक्स होती रहें। अब यहाँ पे c1b1 एंड c2b2 है, तो c1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, c1 का वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, सो राइट हियर 2। b1 का वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 लिखना होगा। c2 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 1/2 गिवन है, फ्रैक्शन में तो 1/2। एंड b2 का वैल्यू क्या गिवन है, -1/2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा जो है सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना होगा। किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अगेन 2 का मल्टीप्लाई होगा -1/2 में, सो 2 इंटू -1/2, बीच में माइनस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1/2 में, सो हियर 3 इंटू 1/2। व्हाट इट। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सो 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, -1, हियर -3/2। व्हाट इट। अब यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, मेन बात तो यही है। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर जो है राइट आएगा। अब यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में ये जो -1 दिख रहा है, इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहाँ पे -3, एंड इन डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 2। जब आप -2 एंड -3 को ऐड करोगे, माइनस माइनस आएगा आपके पास प्लस, इट मीन्स नंबर को ऐड करना है, सेम साइन लिखना है, -5/2। सो यहाँ पे जरा देखो आपके पास वैल्यू क्या आया, सो देयरफॉर आपके पास dx का वैल्यू आ रहा है -5/2। व्हाट इट। ये हो गया आपके पास dx का वैल्यू -5/2। अब नेक्स्ट है आपके पास dy। यहाँ पे हमें dy का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम आपके पास यहाँ पे a1 का वैल्यू लिखना है। a1 का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, 2। एंड यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या गिवन है, अगेन 2 गिवन है। यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या गिवन है, a2 का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 गिवन है। एंड c2 का वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलो यहाँ पे ऊपर देखो जरा, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फर्स्ट हमें 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो आप 1/2 ले रहे हो, ये हमें पॉजिटिव गिवन है, इसके पहले दोनों नेगेटिव गिवन थे। सो ये आपने लिखा 2 इंटू 1/2, माइनस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 1 इंटू 2। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये देखो 2 से तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम गिवन है, तो रिमेनिंग क्या है 1। एंड 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करना है, तो ये आपके पास आने वाला है -1। सो देयरफॉर आपके पास dy का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, सो dy इक्वल टू -1। इतना समझ गया आपको। आपने यहाँ पे तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया, बस केवल आपको ध्यान किस में देना था, इस वाले में देना था, dx में, बिकॉज यहाँ पे आपका जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे थोड़ा जो है ज्यादा ध्यान देना था। नेक्स्ट आपने जब वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो बाय क्रैमर्स रूल हमें वैल्यू फाइंड करना है x एंड y का। सो dx का जो है फॉर्मूला क्या होता है, इट मींस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए dx/d। आपने dx का वैल्यू क्या फाइंड किया है, -5/2। सो राइट हियर 5/2। एंड यहाँ पे d का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको d का वैल्यू दिख रहा है -4। सो राइट हियर 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कैलकुलेशन पार्ट में। ये जो -4 है ये जाएगा 2 के साथ, इट मीन्स -5 इंटू इन डिनोमिनेटर 2 इंटू -4। व्हाट इट। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल आउट, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो कैंसल आउट। 5/4 2 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 4 2 जा 8। सो यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास आया है 5/8। अब y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy हमारे पास कितना आया है, -1। एंड d का वैल्यू कितना आया है आपके पास, -4। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट। सो आपके पास यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, आपके पास y का वैल्यू आया है 1/4। व्हाट इट। सो यहाँ पे दोनों x एंड y का भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, सो आप इसको अपने फाइनल आंसर में लिख दो। देयरफॉर x इक्वल टू 5/8
कॉमा y का वैल्यू कितना हो गया 1/4। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर सेम इसका भी आपको सॉल्यूशन चेक करना है जो आपने x एंड y का वैल्यू फाइंड किया है, तो आप जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आने वाला है। व्हाट इट। सो आपको समझ जाएगा कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाए कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलवेज फ्रैक्शन में ही लेके सॉल्व करना है। बस केवल आपको कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 फिनिश हो गया। टोटल आपके प्रैक्टिस सेट में 6 क्वेश्चन गिवन थे, जिनमें से 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर जो है 3rd वाला आपको होमवर्क दिया है। अब इसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो जिनको बस केवल आपके टेक्स्ट बुक का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल प्रैक्टिस सेट करना है, अब वहां पे जो है इस वीडियो से वो जा सकते हैं। लेकिन जिनको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से सभी चीजों को समझना है, बोर्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ताकि उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आने वाले यूनिट टेस्ट में, या तो जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा स्कूल का, सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड के जो क्वेश्चन आए होते हैं उन्हीं से पूछा जाता है। सो यहाँ पे आइए हम स्टार्ट करते हैं ये स्टार वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x + 5y = 26। ये जो है क्वेश्चन आपके मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 = 3, b1 = 5 एंड c1 = आपके पास आने वाला है 26। फिर सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन गिवन है x + 5y = 22। सो हियर x + 5y = 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से जब आप वैल्यू कंपेयर करोगे, सो a2 का वैल्यू आपके पास 1 गिवन है। अब x के पहले कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 हिडन रहता है। सो यहाँ पे a2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे b2 का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, एंड c2 का वैल्यू आपके पास क्या है, 22। ये आपने वैल्यू लिख दिया। अब यहां से हमें सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, सेम स्टेप जो है यहाँ पे आपको फॉलो करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करना है d का। सो राइट हियर d का फॉर्मूला आपके पास क्या है, a1 b1 एंड हियर a2 b2। सो यहाँ पे जरा आप वैल्यू पुट कर दो। a1 का वैल्यू आपके पास क्या आया है 3, b1 का वैल्यू आपके पास है 5, a2 का वैल्यू है 1 एंड b2 का वैल्यू आपके पास क्या है 5। अब हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सो पहले 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे। सो ये आएगा 3 × 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, सो 1 × 5। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 एंड 5 1 जा 5। जब 15 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास आया 10। सो देयरफॉर डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, डी का वैल्यू आपके पास आया है 10। व्हाट इट। ये आपने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब सेम इसी जो है मेथड से हम dx का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सो आपके पास dx का वैल्यू क्या आने वाला है, सो हियर dx = यहाँ पे आपको लिखना होगा c1 b1 एंड हियर c2 b2। अब जब हम इनका वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास c1 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 26 गिवन है। जहां पे इस तरीके से कोई नंबर आए इट मीन्स 26 आ रहा है। फिर यहाँ पे c2 का वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास क्या गिवन है, 22 गिवन है। यहाँ पे आपसे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा जो है ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो सकता है। एंड b2 का वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है। इट मीन्स b1 का भी वैल्यू 5 गिवन है एंड b2 का वैल्यू क्या गिवन है 5। सो मैंने दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो है आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हम करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। सो राइट हियर 26 × 5 माइनस 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। सो ये आ जाएगा 22 × 5। तो ये आने वाला है 6 5 जा 30, 3 रिमेनिंग है, 5 2 जा 10 और 3 ऐड करेंगे 13। यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, 1 रिमेनिंग है, 5 2 जा 10 और 1 11। सो यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 20। सो देयरफॉर dx का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, dx का वैल्यू आपके पास आया 20। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये बहुत ही इजी है। अभी तो आपने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, तो ये सब चीजों को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है dy का वैल्यू। सो dy का फॉर्मूला आपके पास क्या है, a1 c1 एंड हियर a2 c2। व्हाट इट।
अब यहाँ पे जरा आप फटाफट वैल्यू पुट करो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो A1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। C1 का वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पे C1 का वैल्यू गिवन है 26। नेक्स्ट A2 का वैल्यू क्या गिवन है, A2 का वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है एंड C2 का वैल्यू क्या गिवन है 22। अब हमें इनको जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 22 में, सो 3 इंटू 22 माइनस का साइन 1 का मल्टीप्लाई करना है 26 में। जब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 66 माइनस 26। अब जरा आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सो देयरफॉर dy इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सो हियर dy इक्वल टू 66 में से 26 माइनस करना है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आने वाला है 40। ये हो गया आपके पास dy का वैल्यू। अब हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। x y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा बाई क्रैमर्स रूल। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो यहाँ पे आपके पास dx क्या गिवन है, यहाँ पे हमें dx का वैल्यू गिवन है 20, इट मीन्स 20 एंड आपने d का वैल्यू क्या फाइंड किया है, यहाँ पे 10 फाइंड किया है। सो राइट हियर 10 इक्वल टू 2। सो देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हमें यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। सो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन डी। सो यहाँ पे dy का वैल्यू हमें क्या गिवन है, dy का वैल्यू आपने फाइंड किया है 40 आया है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, एंड यहाँ पे d का वैल्यू है 10। सो इक्वल टू आपके पास आ गया 4। अब आपको लास्ट में अपना फाइनल आंसर लिखना है। सो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 4 इज द सॉल्यूशन। सो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम और देना है बच्चों। जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो ये आप कंफर्म हो जाओ कि जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है राइट है कि रॉन्ग है। तो सपोज आपने कोई भी इक्वेशन उठाया, सपोज मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहा हूं, x प्लस 5y इक्वल टू 22। जब यहाँ पे आप x एंड y का वैल्यू ये जो आपने फाइंड किया है पुट करोगे, सो राइट हैंड साइड में 22 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 22 आना चाहिए। x के प्लेस पे क्या पुट करना है 2, 5 इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है 4। सो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 4 या 20 इक्वल टू 22। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ना। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इट मीन्स जो आपने x एंड y का वैल्यू फाइंड किया है 2,4 ये आपके पास करेक्ट आंसर है। 10 सेकेंड का टाइम और निकाल के आपको अपने आंसर को भी चेक कर लेना है लास्ट में। समझ गए आप ये। सो ये आपके जो है 2022 के मार्च के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो है जुलाई के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इट मीन्स इसमें बस केवल हमें dx एंड dy का जो है वैल्यू फाइंड करना था। सो चलो फटाफट एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क ये और दे देता हूं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट d का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको जो है dx का वैल्यू फाइंड करना है एंड नेक्स्ट जो है आपको dy का वैल्यू फाइंड करना है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएं तो हमें बस केवल ये 3 चीजें फाइंड करनी होती है, dx dy एंड d। अगर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो हमें पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना होता है। यहाँ पे आपको x एंड y का भी वैल्यू फाइंड करके आपको प्रॉपर जो है आंसर लिखना पड़ता है। गॉट इट। सो यहाँ पे आपके लिए ये आज का क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला, ये भी होमवर्क में है। इट मीन्स आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन मिल गए, प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है एंड ये देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको जो है सॉल्व करा के दिखाता हूं। ये 3 मार्क्स के लिए आया था। इसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपके टेस्ट एग्जाम में भी ज्यादातर पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा एंड ये भी जुलाई 2022 जो है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो फटाफट पहले इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है ना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से हमें a1, b1 एंड c1 का वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो a1 का वैल्यू आपके पास क्या आया है 3,
B1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -2 एंड C1 का वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको सेम फ्रैक्शन में ही लिखना है 5/2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम यहाँ पे भी आपको कंपेयर करके लिखना है। सो अभी A2 का वैल्यू हमें गिवन है 1/3। सो यहाँ पे आपको 1/3 लिखना होगा। B2 का वैल्यू हमें गिवन है 3, सो यहाँ पे 3 एंड C2 का वैल्यू गिवन है -4/3, तो यहाँ पे आपने लिखा -4/3। अब इसकी हेल्प से dx एंड dy का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जरा आप d का पहले वैल्यू फाइंड करना है। सो आपने लिखा d इक्वल टू a1 b1 a2 b2। सो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया। अब इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 3 में। सो राइट हियर 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे माइनस का साइन। अब हमें -2 का मल्टीप्लाई करना है 1/3 में। सो -2 इंटू 1/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा। सो ये आपके पास आने वाला है प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 2/3। अब इससे हमें सॉल्व करना होगा। ये जो आपको एडिशन आया है ना, इस एडिशन को सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे जरा देखो 9 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो पहले आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 1। अब आप जरा करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 का मल्टीप्लाई 3 में 9 3 जा 27 एंड ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 एंड ये डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 1 जा 3। जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 29/3। ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास, ये अभी वैल्यू आया है आपके पास d का वैल्यू। सो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू निकल के आया है। जब भी ऐसा वैल्यू आए तो आपको देख के डरना नहीं है कि ये किस तरीके का वैल्यू आ रहा है। सो आगे आपको सॉल्व करते जाना है। जो फाइनल आंसर आए फिर उसे आप जो है किसी भी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा लो। फिर हमें नेक्स्ट फाइंड करना है यहाँ पे dx का वैल्यू। सो dx का वैल्यू क्या आएगा c1 b1 c2 b2। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 5/2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में। सो राइट हियर 5/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का साइन। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या गिवन है -4/3 इंटू अगेन हमें गिवन है -2 बिकॉज -4/3 का मल्टीप्लाई होगा -2 में। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान में रखना है। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 5 3 जा 15। इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है 2। यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं गिवन है। इट मीन्स आपने यहाँ पे 1 लिया। सो 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे माइनस। जब इस माइनस का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और ये जो आपको माइनस दिख रहा है ये वाला माइनस सेम आपके पास यहाँ पे आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। 4 2 जा 8। इन डिनोमिनेटर है 3 बिकॉज यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3। अब सेम इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर आपका जो है सेम नहीं है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है 15 का मल्टीप्लाई 3 में 15 3 जा 45 माइनस का साइन है माइनस। 3 का मल्टीप्लाई 8 2 का मल्टीप्लाई 8 में 8 2 जा 16। इन डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका 3 में 2 3 जा 6। जरा सब्ट्रैक्ट करो ये कितना आ जाएगा आपके पास। अगर आप 45 में से 15 माइनस करते तो कितना आपके पास आता 45 - 15 ये आता 0 एंड हियर 3। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आने वाला है आपने 1 और ज्यादा माइनस किया है तो 1 लेस आएगा 29/6। सो ये आपके पास आ गया 29/6। ये किसका वैल्यू आपके पास आया है यहाँ पे ये 29/6 आपके पास वैल्यू आया है dx का। अभी आपको समझ रहा है ना। देखो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आया है 29/3 एंड इसका वैल्यू आया है 29/6। ऊपर भी यहाँ पे 29 है और यहाँ पे भी ऊपर 29 दिख रहा है। इट मीन्स आप जो है राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे dy का। सो dy का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे dy इक्वल टू a1 c1 a2 c2। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया। अब जरा सिंप्लीफाई करो। ये 3 का मल्टीप्लाई होगा -4/3 में। सो हियर 3 इंटू -4/3। फिर माइनस का साइन लिखना है। 1/3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 5/2 में। देखो अभी जब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही इजी है मैं भी सॉल्व कर लूंगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से सॉल्व करने बैठोगे ना फिर जो है आपको पता चलेगा कि मुझसे मिस्टेक कहां पे हो रहा है, क्या मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पहले वीडियो को पॉज करना है। खुद से कोशिश करना है, खुद से ट्राई करना है कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या सॉल्व कर पा रही हूं कि नहीं। फिर जाके आपको वीडियो को ओपन करना है, स्टार्ट करना है एंड उसका सॉल्यूशन देखना है। इस तरीके से करोगे तब जाके आपके जो है एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे एंड आपका जो है
जो भी चीजें डाउट में है आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, तब जाके आप टॉपर बन पाओगे। अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है। इसलिए पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है, क्या रिमेनिंग है -4। यहाँ पे -4 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5 1 जा 5 एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 3 2 जा 6। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सो राइट हियर -4। इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 1 एंड हियर है आपके पास -5/6। जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है आपने यहाँ पे लिख लिया 1। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -4 का मल्टीप्लाई 6 में तो ये कितना आएगा, 6 4 जा 24 -24, -5 का मल्टीप्लाई 1 में -25 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6 1 जा 6, -24 एंड -5 को आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, -29/6। समझा क्या? ये हो गया आपके पास dy का वैल्यू। देखो यहाँ पे भी जो है आपको ये ऊपर वाला वैल्यू सेम दिख रहा है ना, ये -29 यहाँ पे भी आया है। इट मीन्स आप जो है क्वेश्चन को राइट सॉल्व कर रहे हो, आपको डरना नहीं है। ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, d का वैल्यू फाइंड कर लिया, dx का वैल्यू फाइंड कर लिया एंड dy का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फाइनल में आपको क्या फाइंड करना है, x एंड y का वैल्यू। सो बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू क्या आने वाला है, dx/d। सो यहाँ पे dx का वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, dx का वैल्यू आपने फाइंड किया है 29/6 एंड यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है फाइंड करना है d का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 29/3। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसे देख के तो जो है आप डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है, बस केवल आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। देखो ये 29/6 को आप सेम लिखो 29/6, इतना समझा आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में 29/3, इस 3 को सबसे ऊपर ले जाओ, इट मीन 29 के पास, वो भी मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई 29 इन डिनोमिनेटर, फिर नीचे क्या आएगा आपके पास 29। गॉट इट? इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको ऊपर वाला लिख लेना है 29/6, फिर ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है इट मीन ये डिवाइड में है। सो जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो 29/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 जाएगा न्यूमिनेटर में, 29 आएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। इस तरीके से करते हैं। सो हियर 3 × 29 से 29 कैंसल आउट, हियर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। समझा? x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 1/2। अब सेम आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पहले लिखो dy का वैल्यू। dy का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे dy गिवन है -29/6। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने फर्स्ट x वाला देखा, इस तरीके से करते हैं। अगर आपको ऐसा ना लिखना हो, देखो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है 10/2, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 10/2। तो सेम जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा इस वाले मेथड से लिखा है 10/2। अब ये जो सेकंड वाला लिखूंगा 10/2 से लिखूंगा, तो थोड़ा सा आपको जो है इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको करना है d से। अगर आप d से डिवाइड करोगे तो d का वैल्यू हमें क्या गिवन है 29/3। सो डिवाइड बाय 29/3। इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शन का जो है डिवीजन आ गया। फ्रैक्शन के डिवीजन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट हियर -29/6। इस डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, एंड ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है 29/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 3 जाएगा ऊपर और 29 आएगा नीचे। तो देखो सेम जैसा आपने फर्स्ट में किया था, बस केवल मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे भी सेम किया, ये आपको इजीली तरीके से समझ में आया। सेम 29 से 29 कैंसल आउट, हियर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आपके पास y का वैल्यू क्या आया है। अभी ये भूलना नहीं है कि ऊपर माइनस भी रिमेनिंग है, सो यहाँ पे लिखना है -1/2। अगर आपने माइनस नहीं लिखा तो यहाँ से आपका जो है पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए। x का वैल्यू आपके पास क्या आया 1/2 एंड y का वैल्यू क्या आया -1/2। फिर यहाँ पे फाइनल आंसर में आपको लिख देना है देयरफॉर x, y इक्वल टू 1/2, -1/2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझा क्या अभी? सो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखो जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में
कैलकुलेशन आपके पास बहुत इजी था, बहुत इजीली तरीके से आप सिंप्लीफाई कर रहे थे। ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सेम ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। लेकिन इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है आपको हार्ड गिवन है। हार्ड नहीं, आप मॉडरेट लेवल का बोल सकते हो। ये जो है क्लास आपने 6, 7, 8 में सीखा होगा। व्हाट इट। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। फिर जब फाइनल आंसर आए तो यहाँ से आप जो है अपना आंसर भी सेटिस्फाई करा सकते हो, चेक कर सकते हो जो मैंने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। आप किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज आपने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपके पास राइट हैंड साइड में 5/2 गिवन है, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5/2 आएगा और सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। सो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन मैं पूरा आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से सभी बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दे रहा हूं, ताकि लास्ट टाइम में आपके ऊपर बर्डन ना हो, आप जो है सॉल्यूशन ढूंढने जाओ, कहीं सॉल्यूशन मिले ही ना बोर्ड का। इसलिए सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूं। आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए चलना है। चलो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, अब यहाँ पे जरा देखो। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y + 2x = 19। व्हाट इट। अब जो मैंने आपको फर्स्ट वाला स्लाइड दिखाया था, कौन सा स्लाइड, जैसे आपने यहां पे देखा था ये वाला स्लाइड, सेम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। देखो सही ये क्वेश्चन था ना, y + 2x = 9। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट ही नहीं करते ax + by = c के फॉर्म में, डायरेक्टली कंपेयर कर दिया तो वैल्यू रॉन्ग है, तो यहीं से सब कुछ आपको जो है कट होके 0 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में ये देना है कि पहले हमें इसको ax + by = c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो यहां पे जरा आप फटाफट अभी कंपेयर करो, फिर ये आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन कन्वर्ट होके। पहले हमें 2x लिखना है, या तो आप इसको स्टेटमेंट में लिख दो, राइट द इक्वेशन इन ax + by = c फॉर्म। गॉट इट। अब जब आप इसको लिखोगे तो आपके पास यहां पे आने वाला है 2x + y = 19। इतना सा ही इसमें लॉजिक था, ये आपको समझना था। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से सेम आपको वैल्यू कंपेयर करना। जब आपने इतना कन्वर्ट कर लिया ना, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सेम आपको वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। सो हियर a1 = आपके पास क्या आएगा, a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, b1 का वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, एंड c1 का वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। इसमें क्या डिफिकल्टीज है, सब कुछ सिमिलर ही है, बस केवल आपको थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे फोकस करना था। पहले आपको जो है ax + by = c फॉर्म में कंपेयर करके इस तरीके से इसको लिखना था। अब जरा सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, अगर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x - 3y + 3 = 0। सेम यहां पे भी आपको गिवन है 2x - 3y + 3 = 0, तो इसको भी हमें कंपेयर करना है ax + by = c से। सो यहां पे आपके पास आ जाएगा 2x - 3y। अब जब आप इस 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये ध्यान में लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से आपको वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। सो देयरफॉर a2 = आपके पास क्या आएगा 2, एंड b2 = आपके पास क्या आएगा -3, एंड हियर c2 = आपके पास क्या आने वाला है -3। व्हाट इट। ये आपने कंपेयर कर दिया। अगर कंपेयर कर दिया तो अब आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी फटाफट एक बार में 2 से 3 मिनट का टाइम और लगेगा, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप यहाँ पे भी जो है मिस्टेक कर दोगे। सो फर्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे डी का वैल्यू। किसका फाइंड करना है, डी का वैल्यू। सो डी का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, a1 b1 एंड हियर a2 b2। सो यहाँ पे आप जो है फटाफट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास a1 का वैल्यू क्या गिवन है, a1 का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 2, सो राइट हियर 2। b1 का वैल्यू क्या गिवन है, b1 का भी वैल्यू जो है यहाँ पे हमें b1 का वैल्यू गिवन है 1, सो राइट हियर 1। a2 का वैल्यू क्या गिवन है 2, सो राइट हियर 2।
एंड B2 का वैल्यू क्या गिवन है -3, तो राइट हियर -3। इसको सिंप्लीफाई करना है, सो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा -3 में, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा एंड 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में। सो ये कितना आने वाला है -6 एंड -2। जब आप ऐड करोगे सो देयरफॉर D का वैल्यू आपके पास आ गया बच्चों -8। ये आपको प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपने D का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब सेम हमें जो है यहाँ पे dx का वैल्यू फाइंड करना है। सो dx का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है जरा बताओ। ये आपके पास आ जाएगा हियर C1b1 एंड हियर C2b2 व्हाट इट। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करो और इसको भी सिंप्लीफाई करो। सो ये आपके पास होने वाला है, यहाँ पे C1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, C1 का वैल्यू अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 19 गिवन है एंड B1 का वैल्यू क्या गिवन है, B1 का वैल्यू हमें 1 गिवन है। C2 का वैल्यू क्या गिवन है -3, तो राइट हियर -3 एंड B2 का वैल्यू क्या गिवन है -3, तो राइट हियर -3। दोनों जो है माइनस में रहेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। अब सिंप्लीफाई करोगे तो -19 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, सो 19 इंटू -3, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर -3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1 में, सो -3 इंटू 1। ये सिंप्लीफाई होके क्या आने वाला है -3 इंटू 19, ये आएगा -57। ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस में हो जाएगा, 3 1 जा 3। सो देयरफॉर यहां से आपके पास यहां से आपके पास dx का वैल्यू क्या आ गया। सो dx इक्वल टू 57 में से 3 माइनस करना है, कितना आएगा 54 एंड 57 ग्रेटर नंबर है, उसके पहले माइनस का साइन है तो यहां पे आ जाएगा -54। सेम मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर ध्यान देना है, यहीं से आपके मिस्टेक जो है होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास dy। अब जरा बताओ dy का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है। इसका आपके पास आ जाएगा हियर a1 c1 एंड a2 c2। इसका भी वैल्यू जो है फटाफट आप पुट करो। यहाँ पे a1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, a1 का वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, c1 का वैल्यू क्या है, c1 इक्वल टू 19 गिवन है, a2 का वैल्यू क्या गिवन है, a2 इक्वल टू 2 गिवन है एंड c2 का वैल्यू क्या गिवन है -3। अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट जो है हमें 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। सो हियर 2 इंटू -3, माइनस का साइन, 2 इंटू 19, ये आएगा आपके पास -6, 19 2 जा 38 -38। जब आपको दोनों को ऐड करोगे तो यहां से आपके पास आने वाला है, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 44 व्हाट इट। सो देयरफॉर यहां से आपके पास dy का वैल्यू क्या आ गया है बच्चों, dy का वैल्यू आया है -44। इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना तो आपको समझ गया होगा ना। सो आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया, d का वैल्यू आपके पास कितना आया है -8। आपने जो है dy(x) का वैल्यू फाइंड कर लिया -54 एंड dy का वैल्यू फाइंड किया -44। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां से x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो आपको लिखना होगा बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, dx अपॉन d से। सो व्हाट इज योर dx, dx आपने क्या फाइंड किया है, dx आपने फाइंड किया है -54 एंड आपके पास d का वैल्यू क्या आया है, d का वैल्यू आया है -8। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों है, सो ये आ जाएगा 54/8। अब 54 और 8 दोनों इवन नंबर हैं, सो किससे आप डिवाइड कर दो, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। सो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। सो आपके पास x का वैल्यू क्या आया 27/4। अब नेक्स्ट हमें dy का वैल्यू फाइंड करना है, इट मीन सॉरी y का वैल्यू फाइंड करना है। सो y इक्वल टू dy अपॉन d। सो व्हाट इज योर dy का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा -44 एंड इन डिनोमिनेटर आपने वैल्यू किसका d का फाइंड किया है -8। सेम यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल आउट, सो आपके पास रिमेनिंग क्या है 44/8। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, डायरेक्टली आप इन दोनों को जो है 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो इसका आंसर आपके पास है 11/2 व्हाट इट। फिर लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर x, y इक्वल टू 27/4, 11/2 इज द सॉल्यूशन। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। अब आपको चेक करना है, जब आपने इतना टाइम लगा ही दिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है, कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सो आप ये जो x एंड y का वैल्यू आपने फाइंड किया है,
इस x एंड y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। सो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला जो है आपको इजी दिख रहा है, आप इसमें पुट करोगे सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 19 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 19 गिवन है। इट मीन्स आपका इक्वेशन राइट है। सो बच्चों, क्रैमर्स रूल की हेल्प से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपने सभी क्वेश्चन को इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन थे बहुत ही प्रॉपर और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। फिर अगर कोई डाउट है तो ये भी आप बताना, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो सॉल्व कराऊंगा तो इसमें जो है इनके सॉल्यूशन को ऐड कर दूंगा। गॉट इट। सो आज का वीडियो बस केवल इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। ये भी आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, बट ये बहुत कम ही पूछा जाता है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसकी हेल्प से एग्जाम में जो है बहुत ही कम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर गिवन है तो हमें सॉल्व करना होगा।